हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि रेबीज वायरस एग्जैक्टली है क्या, इसका कोई इलाज क्यों नहीं है और इससे कैसे बचना है। एक बार एक गांव में ओम नाम का लड़का रहता था। हर दिन की तरह अपने आसपास के डॉग के साथ खेल रहा था। तभी उसकी नजर दूर बैठे अनजान डॉग पर पड़ी। ओम उसके पास जाकर उसके साथ भी खेलने लगता है। तभी उस कुत्ते ने ओम के हाथ पर काटने की कोशिश की। उसने तुरंत अपना हाथ हटाया, लेकिन उसके हाथ पर कुत्ते के दांतों की खरोंच लग गई। ये खरोंच ज्यादा गहरी नहीं थी, इसलिए उसने घर पर नहीं बताया और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे पहले समझते हैं कि पृथ्वी पर कुत्ते का जन्म हुआ कैसे। वैज्ञानिकों के अनुसार आज के कुत्ते प्राचीन भेड़ियों के वंशज हैं। पहले जब आदि मानव आग के पास भोजन पकाया करते थे, तो भेड़िए बचा हुआ भोजन खाने के लिए मानव बस्तियों के पास आने लगे। धीरे धीरे जो भेड़िए कम आक्रामक थे, वो इंसानों के और करीब आते गए। समय के साथ साथ इंसान और भेड़ियों के बीच भरोसा बना। भेड़िए शिकार और सुरक्षा में मदद करने लगे थे। यहीं से पालतू कुत्ते का जन्म हुआ। हजारों वर्षों में कुत्ते के शरीर, रंग और स्वभाव में बदलाव आए। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग ब्रीड्स यानी नस्लें विकसित हुई, जैसे शिकारी कुत्ते, रक्षक कुत्ते और साथी कुत्ते। वैसे ही बिल्लियों की कहानी भी सिमिलर है, लेकिन ज्यादा पुरानी नहीं। बिल्लियों की डोमेस्टिकेशन आज से लगभग 11 से 12 हजार साल पहले शुरू हुई थी, जब इंसान ऑलरेडी फार्मिंग करने लगे थे। इनमें भी म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप देखी गई। जब मानव खेती करते थे, तो बिल्लियों को चूहे मिल जाते थे क्रॉप से, और वो उनको मारने का काम करती थी, जो खेत के लिए अच्छा होता था। लेकिन आज के समय स्ट्रे डॉग्स की तादाद इतनी बढ़ रही है कि हर गली में कुत्ते मिल जाएंगे, जो आते जाते लोगों को हानि पहुंचाते हैं। आप इस तरह की खबरें ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो हर हफ्ते एक ऐसी खबर मिलेगी, जिसको डिफाइन करना बेहद जरूरी है। पहले वो स्ट्रे डॉग्स जो फ्रीली घूमते रहते हैं और ह्यूमंस पर पार्शली डिपेंडेंट हैं, यानी सोसाइटी, कॉलोनी और घरों में रहने वाले लोग उन्हें खाना देते हैं, जिससे वो सरवाइव कर पाते हैं। लेकिन उनके पास अनरेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का राइट है, यानी वो कहीं भी आ जा सकते हैं। दूसरे वो स्ट्रे डॉग्स जो अनरेस्ट्रिक्टेड हैं, लेकिन ह्यूमंस पर डिपेंडेंट नहीं है। कोई उन्हें खाना ना भी खिलाए, तो भी वो सरवाइव कर जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर से ढूंढकर खा लेते हैं और खुद को सरवाइव कर लेते हैं। तीसरे वो पालतू कुत्ते जिनको उनके मालिक के द्वारा छोड़ दिया गया है, और इन्हीं स्ट्रे डॉग की वजह से रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी फैल रही है। कोई भी डॉग जो वैक्सीनेटेड नहीं है, उसे रेबीज हो सकता है। रेबीज इतना खतरनाक डिसीज है जो देखने में छोटी लगती है, लेकिन समय पर इलाज न मिलने पर जानलेवा साबित होती है। अगर ये एक बार किसी को हो गई और इसके सिम्टम्स दिखने लगे, तो फिर कुछ नहीं कर सकते जिंदा रहने के लिए। रेबीज एक वायरल संक्रमण है जो मनुष्य और जानवरों दोनों को प्रभावित कर सकता है। यह वायरस मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों की लार में पाया जाता है। भारत में रेबीज के सबसे अधिक मामले कुत्ते के काटने से सामने आते हैं। इसके अलावा बिल्ली, बंदर, चमगादड़, लोमड़ी और सियार जैसे जानवर जानवर भी इस बीमारी के वाहक हो सकते हैं। जब कोई संक्रमित जानवर किसी इंसान को काटता है, या उसकी लार, खुले घाव, खरोंच या आंख, नाक, मुंह के संपर्क में आती है, तो रेबीज वायरस शरीर में प्रवेश कर जाता है। इंटरेस्टिंग चीज, जिस कुत्ते को रेबीज होता है, वो अनप्रोवोक काटता है लोगों को। आप कुछ करो भी नहीं, तब भी वो आपको काटने लग जाएगा। शुरुआत में रेबीज के लक्षण बहुत सामान्य होते हैं। हल्का बुखार, सिर दर्द और काटे गए स्थान पर जलन या खुजली। यही कारण है कि अक्सर लोग इसे मामूली चोट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। रेबीज होने पर मरीज को अत्यधिक बेचैनी, डर, चिड़चिड़ापन, पानी से डर, गले में ऐंठन, झटके और असामान्य व्यवहार हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एस्टीमेट से देखा जाए तो भारत में हर साल 15,000 से भी ज्यादा लोग मारे जाते हैं रेबीज की वजह से। रेबीज वायरस की टोटल 4 स्टेज होती हैं, जिनमें से पहली स्टेज इंक्यूबेशन पीरियड होती है। यह रेबीज का पहला और सबसे लंबा स्टेज होता है। इस स्टेज में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। यह अवधि 10 दिन से लेकर कई महीनों तक हो सकती है।
इस स्टेज में अगर वैक्सीन लग जाए तो रेबीज को रोका जा सकता है। दूसरे नंबर पर आती है प्रोड्रोमल स्टेज। यह स्टेज 2 से 10 दिन तक रहता है। इस स्टेज में हल्के लेकिन परेशान करने वाले लक्षण दिखने लगते हैं, जैसे बुखार, सिर दर्द, थकान, घबराहट, काटने की जगह पर जलन, दर्द या खुजली। तीसरे नंबर पर आ जाती है एक्यूट न्यूरोलॉजिकल स्टेज। यह सबसे खतरनाक स्टेज होता है। इसी स्टेज से वायरस मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जैसे पानी से डर लगना, जिसको ही हाइड्रोफोबिया कहते हैं, हवा से डर लगना, जिसको एरोफोबिया कहते हैं, अत्यधिक गुस्सा या हिंसक व्यवहार का होना, भ्रम और दौरे आना, ज्यादा लार टपकना। चौथे नंबर पर आ जाती है कॉमा और डेथ स्टेज। इस स्टेज में मरीज बेहोशी यानी कॉमा में चला जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कुछ ही दिनों में मरीज की डेथ हो जाती है। कुछ ऐसा ही ओम के साथ भी हुआ। रेबीज से बचाव 100% संभव है। यदि कोई इन्फेक्टेड जानवर काट ले तो घबराने के बजाय तुरंत सही कदम उठाना जरूरी है। सबसे पहले घाव को साफ पानी और साबुन से अच्छी तरह 15 मिनट तक धोएं और नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल जाकर एंटी रेबीज वैक्सीन अवश्य लगवाएं। डॉक्टर की सलाह अनुसार टीकाकरण कोर्स पूरा जरूर करें। रेबीज से बचाव में पालतू जानवरों की भूमिका भी बहुत अहम है। कुत्ते, बिल्ली जैसे पालतू जानवरों को समय पर रेबीज का टीकाकरण जरूरी है। साथ ही आवारा जानवरों के प्रति क्रूरता नहीं, बल्कि सतर्कता और जिम्मेदारी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी बताइएगा जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।